सो हे गाइज मोस्ट वेलकम टू योर चैनल एवी डिफेंस कैरियर। डियर फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की स्पेशल वीडियोस की सीरीज हमने कल से स्टार्ट कर दी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं इनमें जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं टू द पॉइंट करा रहे हैं, टू द पॉइंट करा रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, केवल और केवल वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। कोई ज़्यादा या ऐसे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको जो आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं। तो मैंने एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, हमने देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और केवल उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो कल की वीडियोस में हमने एनोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें 20 के अप्रोक्स क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो जाके चैनल पर वीडियो होगी, देख लीजिएगा। इस वीडियो में सेकेंड जो पार्ट है हमारा एनोलॉजी से रिलेटेड, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें नंबर फाइंडिंग यानी कि नंबर जो है फाइंड करना है, वैसे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जामिनेशन पे जरूर आता है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमने 10 क्वेश्चंस ले रखा है और ये 10 क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से होगा ये कि आपको जो है आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में मदद मिलेगी और ये भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन जो भी होते हैं उनमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए यहां से आप लोग जस्ट अ मिनट भाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 23, जिस प्रकार से रिलेटेड है 72 से, सच दैट 33 उसी प्रकार से रिलेटेड होगा। आपको यहां बताना है कि क्या फिलअप होगा। तो फ्रेंड्स देखिए 23 72 से किस प्रकार रिलेटेड है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 23 दिया है आपको 23 इंटू अगर हम 3 करें और प्लस 3 करें, बताइए कितना आएगा। 23 में 3 से गुणा करें यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ें यहाँ यानी कि 3 ऐड करें तो हमारा 72 आता है। 72 आता है। तो सेम हमें यही करना है। यहाँ से 38 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर देना है और ये आएगा 117। आप लोग जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 117। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 7 रिलेटेड है जिस प्रकार से 32 से, उसी प्रकार से 64 जो है रिलेटेड होगा। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से रिलेटेड है। तो देखिए सेम फर्स्ट में जो हमने जिस प्रकार से फर्स्ट को सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व होगा। 7 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 28 और फिर 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम 4 ऐड कर दें तो 32 होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 को जो है ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 64 है। ओके 64 है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो लिखा हुआ है 64 ये गलत हो गया है। यहाँ जो है 28 होगा। ओके यहाँ 28 होगा तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को ऐड कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको 112 और 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 116। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक मिस्टेक है, इसको 28 आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 42 जिस प्रकार से 20 से रिलेटेड है तो 64 यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि किस प्रकार किससे रिलेटेड होगा। तो 42 20 से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए
42/2 -1 इज इक्वल टू 21 - 1 इज इक्वल टू 20। तो किस प्रकार से रिलेटेड है आपने यहाँ देख लिया कि उसमें उसका आधा करके एक को घटा देना है। तो सेम यहाँ वही करेंगे, 64/2 - 1 यहाँ हो जाएगा आपका 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 जिस प्रकार से रिलेटेड है 18 से, तो 4 रिलेटेड होगा उसी प्रकार से आपको बताना है। तो 6 किस प्रकार से रिलेटेड है, तो 6 रिलेटेड है अगर 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, ओके, और 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 4, यहाँ 4 है आपका, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करें तो कितना होगा, 14। ये ऑप्शन ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 16 रिलेटेड है 22 से, तो 36 किस प्रकार किससे रिलेटेड होगा। तो 16 आपको पहले फाइंड अप करना है कि किस प्रकार रिलेटेड है 22 से, ओके। तो आप लोग एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो 16 + 4, ये वाला 4 और ये वाला 2, अगर इनको ऐड करें तो कितना हो रहा है, 16 4 20 2 22, तो 22 आ जा रहा है। तो सेम वही वर्क यहाँ करना है हमको। 36 को लिख सकते हैं हम लोग 6 का होल स्क्वायर, और 36 + 6 + 2, ये हो जाएगा आपका 44, आंसर हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6th क्वेश्चन 9 रिलेटेड है 24 से, तो कौन सा यहाँ क्या फिलअप करें कि वो 6 से उसी प्रकार से रिलेटेड हो, आपका 6th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये हमारे तरफ से होमवर्क रहेगा आपको। ये कल की वीडियोस में अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो कल इसको हम सॉल्व करा देंगे। इसका आंसर हम बता देते हैं, आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है, ओके। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सेम इन्हीं के रिलेटेड है, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको आप लोग जो है कमेंट में इसका जो है सॉल्यूशन बता दीजिएगा कैसे करेंगे आप। हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन 11 रिलेटेड है जिस प्रकार से 132 से, तो यहाँ आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोनों गायब कर दिया है, यहाँ जो है सच दैट के बाद दोनों गायब कर दिया है। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार से 11 रिलेटेड है किससे, 132 से, तो किस प्रकार रिलेटेड है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप 11 में 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 11 में 12 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 132, ओके। तो देखिए यहाँ से एक कम कर दीजिए 11, उसके बाद उससे पहले क्या आएगा 10, उससे पहले क्या आएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 90। अब आप कहेंगे कि कम ही क्यों किया, तो देखिए 12 से 11 हो रहा है, तो 11 से 10 और 10 से 9 होगा, तो 12 से 11 में गुणा है तो 10 से 9 में गुणा कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8th जो क्वेश्चन है वो है 100 रिलेटेड है जिस प्रकार से 121 से, तो 144 रिलेटेड होगा। तो 100 क्या है, 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, 121 11 का होल स्क्वायर, 144 12 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 11 12, इस बार 13 का होल स्क्वायर, ये जो होता है 169 होता है। ये आपका 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 169। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है 64 रिलेटेड है जिस प्रकार से 4 से, आपको बताना है 9 रिलेटेड होगा किससे। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि 4 का क्यूब जो है 64 होगा, 4 का क्यूब 64, तो 9 का क्यूब 729 होता है। आप लोगों को पता होगा, शायद आपने याद कर रखा होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इतना आपको याद होना चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होता है, ये नहीं कि आप उस समय मल्टीप्लाई करने लग जाए कि 9 9 या 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। 10th क्वेश्चन है 225 रिलेटेड है 256 से, जिस प्रकार से आपको बताना है कि 289 रिलेटेड होगा,
ओके, तो यहाँ आप लोग देखिए सेम यही 8th क्वेश्चन जैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ जो है 2 to 5 15 का होल स्क्वायर है, 2 5 6 16 का होल स्क्वायर है, 2 8 9 17 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ आपको बताना है क्या होगा। तो 15 16 17 के बाद 18 का होल स्क्वायर होगा, और 18 का होल स्क्वायर क्या होता है तो आपको पता होगा 18 का होल स्क्वायर 324 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर फाइंडिंग जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं सच दैट करके, इनमें से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको यहाँ करा दिया, और सामने हमने लिख भी दिया है। हमने जैसे कि बुक से क्वेश्चन छांट रखे हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो अरिहंत की जो मोटी वाली मास्टर रीजनिंग बुक आती है उससे हमने छांट के रखे हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लेवल के क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि वो क्वेश्चन जो हैं वो किस एग्जामिनेशन में किस सन में आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है हमने करा दिया। नेक्स्ट कल जो वीडियो होगी शायद अगर एनोलॉजी का कुछ पार्ट बचा होगा तो उसके रिलेटेड होगी, नहीं तो फिर जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, जरूर सफलता मिलेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।